ये विधानसभा क्षेत्र में एक बहुत कुछ दिनों से चर्चा में एक विषय था कि टोल प्लाजा लग रहा है और उसको लेके हमारे बहुत ही सम्मानित ग्राम प्रधान अन्य बहुत से लोग उसको विरोध में कई दिन से उसके धरना वहाँ पे दे रहे थे और मैं भी प्रयासरत था कि वो धरना किस तरह से समाप्त हो और उनकी मांग पूरी हो। और लगातार मैं तब से जब मेरे संज्ञान में लाया गया तब से लेके लगातार मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से, माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री से संपर्क में था और मैंने थोड़ा सा एक बनाया था। मैं मोटे मोटे तौर पे आपको बता देता हूँ। 24 तारीख को मेरे संज्ञान में लाया गया। 25 तारीख को मेरी माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई, हमारे अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई। 26 तारीख को फिर हमारे ग्राम प्रधानों के साथ माननीय मुख्यमंत्री से चर्चा हुई ऋषिकेश में। 27 मई को माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री, जो मेरे यहाँ के सांसद भी हैं, हमारी पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, हमारा विधानसभा क्षेत्र उन्हीं के क्षेत्र में, यानी वो हमारे यहाँ के सांसद हैं, उनसे मेरी बात हुई। फिर माननीय मुख्यमंत्री से बात हुई। 28 तारीख को फिर अधिकारियों से मेरी चर्चा हुई मई को। 1 तारीख को फिर मेरी सीएम साहब से बात हुई और 3 तारीख को मैंने उनके परियोजना के जो हेड हैं यहाँ पे, मिस्टर सिन्हा और मिस्टर पंकज मौर्य, उनको बुला के मैंने कहा कि मेरी कड़ी आपत्ति है और एक प्रोजेक्ट को, यानी जिस प्रोजेक्ट में एक जगह के अलावा दो टोल प्लाजा नहीं लग सकते, उससे हमारी जनता का अनावश्यक एक तरह से उत्पीड़न होगा, समय की बर्बादी होगी, पैसे की बर्बादी होगी। हमारा एक एक व्यक्ति यदि मान लिया राय वाला क्षेत्र से और छिद्रवाला जाएगा, यानी कि उसको टोल प्लाजा को जैसे ही क्रॉस करके दूसरी ग्राम सभा में या गांव में अपने रिश्तेदारी में किसी किसान सेवा समिति है, हमारे यहाँ तहसील है, हमारे यहाँ बैंक है, मान लिया दूसरे ग्राम सभा में किसी आवश्यक कार्य के लिए भी जाएगा तो उसको टोल टैक्स अनावश्यक रूप से देना पड़ेगा। ये बात ठीक है। मेरे यहाँ NHAI का मैं धन्यवाद कर रहा हूँ, माननीय गडकरी जी का धन्यवाद कर रहा हूँ, पूरे उनके विभाग का धन्यवाद कर रहा हूँ कि मेरे यहाँ बहुत अच्छी उनके द्वारा सड़कें बनी हैं, पुल बने हैं 4। ये मैं उनके लिए निश्चित रूप से अपनी जनता की ओर से उनका आभार व्यक्त कर रहा हूँ। लेकिन उस एक ही प्रोजेक्ट में 2 टोल का मेरी जो आपत्ति थी उसको लेके फिर 3 तारीख को ही RK सुधांशु जी से मेरी लगातार बात हुई और अंत में मुख्यमंत्री से चर्चा होने के बाद निर्णय लिया गया कि टोल प्लाजा उस स्थान पे, जो नेपाली फार्म पे जिसकी चर्चा चल रही थी, जिसके लिए हमारे लोग, जनता भी बहुत उसमें मायूस थी, बहुत उसमें अपने आप को असहाय जैसा समझ रही थी। हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे ग्राम प्रधान हो, क्षेत्र पंचायत सदस्य हों, जिला पंचायत सदस्य हों या अन्य जनप्रतिनिधि जो भी, वो भी उसमें धरने में बैठे थे। मुझे भी खराब लग रहा था। संवैधानिक पद पे बैठने के बाद किसी भी धरने पे मैं नहीं जा सकता, वो आप सब जानते हैं। मन महसूस के मैं सोचता था कैसे उस काम को किया जाए, लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का और सरकार का आभार व्यक्त कर रहा हूँ। निर्णय लिया गया है कि वहाँ पे टोल प्लाजा नहीं लगेगा और इसको लेके मैं बहुत राहत महसूस कर रहा हूँ और निश्चित रूप से मेरी जनता जो इस विषय से बहुत प्रभावित जैसा उनको महसूस हो रही थी, प्रभावित हो रही थी, मैं उनके लिए, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि भी हूँ उस क्षेत्र से, विधायक भी हूँ, और शायद आपको जानकारी हो कि इससे पहले जब डोयाला में टोल लगा था, पहले वाले सोंग नदी के पुल पे, तब भी मैं उसके विरोध में था। अनेकों बार वहाँ पे मैंने कहा था कि भैया हमारे शांत प्रिय इलाके में टोल प्लाजा से अराजकता जैसी भी फैलती है। मेरा क्षेत्र तो वैसे बहुत शांत प्रिय है, मेरे यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, मेरे यहाँ की जनता बहुत अनुशासित है। अब आप देखिए, सब जगह निर्माण कार्य जब होते तो बार बार वहाँ पे व्यवधान उत्पन्न होता था। NHAI ने एक जो काम किया, एक भी बार उनको बाधा उत्पन्न हमारे जनता या मेरे द्वारा कहीं से कहीं तक नहीं हुई। ये विभाग भी जानता है, वहाँ के ठेकेदार जो काम करते हैं वो भी जानते होंगे। तो उस अनुशासित जनता और शांत प्रिय जनता के सामने यदि आप भी समझते हैं टोल प्लाजा में कभी दिन भर में कुछ ना कुछ इस तरह के मौके भी आते हैं कि जब वहाँ झगड़ा और इस प्रकार के फसाद जैसी संभावना बनी रहती है, तो मेरे यहाँ शांत प्रिय जो क्षेत्र है उससे मैं अशांति जैसी भी फैलती। तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ